फ्रेंड्स देखिए, ये है हमारा सबसे छोटा वाला रैबिट। ये सबसे छोटा वाला रैबिट है। अभी हमने इसको इस बॉक्स में शिफ्ट किया हुआ है क्योंकि हमें अभी उस बॉक्स में इसको शिफ्ट नहीं किया, क्योंकि अगर हम उस बॉक्स में इसको शिफ्ट करते तो वो गंदा हो जाता। देखिए तो ये भी एक रीज़न है, मैंने थोड़ी देर के लिए इनको रखा था इस डब्बे के अंदर और ये चादर दे दी थी और इन्होंने इस चादर का ये हाल किया है पॉटी से। तो अब मैं काम कर लूँ। गाइस, खरगोश पालने का सिर्फ एक ही फ़ायदा है कि बहुत खूबसूरत होते हैं खरगोश और हमें अच्छा लगता है उनके साथ खेलना, मगर नुकसान इतने सारे हैं। आप देख ही सकते हो कितना गंद इन्होंने मचाया है। ये देखिए पूरा ये गल बचा के रख अगर दिया मैं इनकी सफाई रेगुलर एक दिन में 2 बार ना करूँ तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। और अब मेरी सेहत भी अलाउ नहीं करती, कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती कि मैं इनकी इतनी करूँ। तो हमने यही डिसाइड किया है कि अब हम इन्हें दे रहे हैं फार्म हाउस में। और आपको मैं कुछ चीज़ें बता दूं जो आपको जानना ज़रूरी है अगर आप सोच रहे हैं कि रैबिट पाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले तो ये ट्रे है इस पिंजरे के नीचे, जो कि इसमें वो सुसु पॉटी करते हैं। तो कागज़ डालेंगे तो कागज़ गीला हो जाएगा और आपको उठाकर इसको डस्टबिन में डालना है। तो मैं इसके ऊपर कपड़ा बिछाती थी और इतने कपड़े गंदे हो गए कि वो कपड़े ही ख़त्म हो गए। तो आज मैंने इसमें कागज़ बिछाया है और इसको कागज़ को हम नीचे रख देंगे। और ये इनका खाना, ये खाना इनके इस टोकरी में मैं डाल देती हूँ रोज़। और जब तक अगर आप इनका पूरा साफ़ नहीं करेंगे, ये कपड़ा भी गीला करते हैं। और सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा टॉयलेट पॉटी बहुत ज़्यादा करते हैं सर्दियों में। तो सर्दियों में इनको पालना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा गल बचाते हैं। और इनको अगर हम लाक लील करें तो ये मतलब आपके घर में बहुत बदबू भी आने लग जाएगी। वैसे ही मुझे बहुत प्यारे है, तो मैं इन्हें गाजर, खाने में कोई कमी नहीं रखती, गाजर, गोभी, पालक, धनिया, इनके पास सारी फैसिलिटीज़ है। तो इनका ये कपड़ा भी रोज़ चेंज करना है, इसके ट्रे का कपड़ा भी रोज़ चेंज करना है। अगर आपने रोज़ चेंज नहीं किया तो ये बहुत ही बदबू आ जाएगी। अब मैं रैबिट को उठा के अंदर डाल रही हूँ। और जब रैबिट बड़े हो जाते हैं, छोटा रैबिट तो बहुत आसान है, उसको पकड़ के रख लो, बेड पे रख लो। बट बड़े रैबिट्स, बड़ी सुसु बड़ी पॉटी तो फिर मैं अलाउ नहीं करती कि ये हर कमरे में जाएं और हर कमरे में गंदा करें। और अगर आप रैबिट्स पाल रहे हो तो आपके पास एक मेड ज़रूर होनी चाहिए जो उसकी सेवा करे। तो फ़िलहाल मेरे पास कोई मेड नहीं है, तो ये भी एक रीज़न है कि मैं अपने रैबिट्स दे रही हूँ। एक रीज़न ये है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो ये 2 बहुत बड़े रीज़न्स हैं। और रूम में स्मेल आती है, और ये बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। और एक ही पॉजिटिव पॉइंट है कि आपको अच्छा लगता है पेट्स पालकर, और ये बहुत क्यूट होते हैं। मैं अब इसको उठा के अपने पिंजरे में डालने वाली हूँ, आप देखना। चलो वो वाला है, चलो देखते हैं अब। ये मेरी बहुत ही प्यारी रैबिट है, ये गर्ल है और इसको मैं पिंजरे में डाल रही हूँ। चलो चलो। तो अब ये गाजर, गोभी, पालक सब खाएगी और इधर ही सो जाएगी। सर्दियों में एक और प्रॉब्लम है कि हमें इनका पिंजरे को अच्छे से कंबल से और उससे चादर से ढकना होता है। तो सर्दियों में इनको ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत होती है। और इतने कपड़े अगर आपके पास वेस्ट हैं तो आप रैबिट पाल सकते हैं। अगर आपके पास वेस्ट कपड़े नहीं हैं तो आप अपने नए कपड़े यूज़ कर सकते हैं कि इनको ठंड ना लगे।
अगर इन्हें ठंड लगी तो ये ज़्यादा सुसु ज़्यादा पॉटी करेंगे, ज़्यादा स्मेल होगी और आपको ज़्यादा सफाई करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स देखिए अभी अभी हमने इसको बंद किया है, इस लड़के को बंद किया है नया और कपड़ा देखिए बिछाया था और इनको रैबिट्स को बहुत जल्दी लूज मोशन लग जाते हैं और अगर लूज मोशन लग गए तो ये हाल होता है। कपड़े बहुत गंदे करते हैं और हमें बार बार कपड़े बदलने पड़ते हैं, क्योंकि कई बार ये इनकी बम्पी भी साफ करनी पड़ती है, नहीं तो बहुत स्मेल आती है। और ये जो लड़का है इसको हर बार लूज मोशन होता है। हेलो चलो फ्रेंड्स देखिए ये है हमारे सबसे छोटे वाले रैबिट का, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो हमने इन दोनों के लिए तो पिंजरा खरीद लिया क्योंकि ये बड़े थे, तो हमने इसके लिए नहीं खरीदा क्योंकि ये छोटा है अभी इसलिए। और ये इसका है, ये हमने यहाँ पे ये सोएगा, इधर हम सारा खाना बिछा देंगे और वो खाना भी खा सकता है। तो गाइस मेरे पास 3 रैबिट्स हैं। सबसे गर्ल जो है नीचे है, बॉय जो है इधर है, इसकी तबीयत ख़राब है। और छोटा जो है उसके लिए मैंने पिंजरा नहीं ख़रीदा क्योंकि ये अनप्लान्ड चाइल्ड है, तो इसको मैं अभी तक बॉक्स में रख रही हूँ। तो अब मैं इसको बॉक्स में रख रही हूँ। इसको फिर मैंने पालक और गाजर बंद गोभी डाल दिया है। ये है मेरा छोटू सा रैबिट। तो तीनों मेरे बहुत प्यारे हैं। इसको तो मैंने पैदा करवाया अपने हाथ से जब वो बहुत छोटा था, तो इसका जन्म मेरे हाथ से ही हुआ है, तो ये थोड़ा स्पेशल है। और वो दोनों मुझे मिले थे जब वो एक महीने के थे, तो ये थोड़ा लाडला है छोटा, क्योंकि जो हमारे आंखों के सामने पैदा हुआ है वो सबसे लाडला ही होता अब है। इसमें डाल दिया है। तो ये देखो कैसे ये गोभी खा रहा है और खुश है ये है हमारा बॉय। इसने 2 मिनट में चादर अपनी कपड़ा गंदा कर दिया है। और ये है गर्ल। तो ये हैं तीनों रैबिट्स। और नुकसान मैं आपको बता ही चुकी हूँ क्या है। सर्दियों में बहुत कपड़ा यूज़ होता है, नीचे बिछाना पड़ता है साइड में कि दीवार गंदी ना हो, क्योंकि मैंने इस साइड रखा था। अभी ये कपड़ा भी पूरा गीला है, दीवार भी सारी गंदी हो गई है, टॉयलेट जो है वो अंदर तक चला गया है। तो अब मुझे ये सारा एरिया साफ़ करना पड़ेगा। तो जिनके पास मेड नहीं है, आप देख लीजिए पूरे 2-3 घंटे लग जाते हैं इन्हीं की केयर करने में, और संडे आपका फिर इन्हीं के साथ स्पेंड हुआ। तो सोच समझ के रैबिट पालिएगा। अभी तक जितनी भी वीडियोस आई हैं उसमें सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा था, बट मैं बताना चाहती हूँ कि मैं इनको क्यों दे रही हूँ, क्योंकि मेन रीज़न यही है कि अब मुझसे हो नहीं रहा बिकॉज ऑफ माई हेल्थ, मगर स्टिल आई लव देम। और मैं इनको ऐसी जगह छोड़ कर आऊँगी जहाँ पे ये तीनों के तीनों बहुत ही खुश रहेंगे और इनको कोई कमी महसूस नहीं होगी, और हम जब भी मन करेगा हम इनके पास जाके इनसे मिल सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको एक और रीज़न बताती हूँ। ये हमें इनकी केयर बहुत करनी पड़ती है। अगर हमने इनकी केयर नहीं की तो ये बहुत बीमार हो सकते हैं और इनकी तबीयत ख़राब भी हो सकती है। तो हमें इनकी फुल केयर करनी पड़ती है, मतलब इनको ज़्यादा गाजर नहीं देनी होती क्योंकि इनका पेट भी ख़राब हो सकता है गाजर खाने से। और इनको हर रोज़ साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो एक ही चीज़ में मतलब गंदगी में बैठे रहेंगे तो उनको इन्फेक्शन भी हो सकता है कोई, इसलिए हमें उनकी बहुत केयर करनी चाहिए। अगर हम केयर नहीं करेंगे तो उनकी वो बीमार भी हो सकते हैं, इसलिए हमें उनकी बहुत केयर करनी चाहिए।